हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक 1 किलोवाट हीटर एंड 1 किलोवाट मोटर के बारे में। तो हमारे पास एक 1 किलोवाट हीटर है और एक 1 किलोवाट का मोटर है। तो दोस्तों, हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हम एक 1 किलोवाट का हीटर ले रहे हैं और एक 1 किलोवाट का मोटर ले रहे हैं, क्या ये दोनों इक्विपमेंट समान मात्रा में करंट का इस्तेमाल करेंगे या फिर कोई ज़्यादा लेगा या फिर कोई कम लेगा। तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन लगभग इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपको एक 1 किलोवाट का हीटर दिया जाता है और एक 1 किलोवाट का मोटर दिया जाता है, तो बताइए कौन सा इक्विपमेंट आपका ज़्यादा करंट ड्रॉन करेगा। यहाँ हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम एक हीटर लेते हैं और एक मोटर लेते हैं, वो भी समान किलोवाट के ऊपर, तो कौन सा वाला हीटर या फिर मोटर ज़्यादा करंट लेने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 1 किलोवाट का हीटर और जो मोटर है, ये मैं ले रहा हूँ किसका, सिंगल फेज का। ठीक है, यहाँ पर मैं एक सिंगल फेज का हीटर ले रहा हूँ और एक सिंगल फेज का मोटर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा 3 फेज के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जो कि सिंगल फेज का जो कि पावर का फार्मूला होता है, क्या होता है, देखिए पावर का फार्मूला दोनों का सेम ही रहेगा। क्या आता है आपका, V × I × cos फाई, या फिर ये क्या होता है, cos फाई आपका पावर फैक्टर। ठीक है, तो उसी तरह हीटर का भी वही आएगा। पावर का फार्मूला क्या आएगा, V × I × PF, यानी पावर फैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं पहले हीटर का कैलकुलेशन कर लेता हूँ, उसके बाद हम मोटर पर चलेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज के बारे में। ठीक है, तो सिंगल फेज का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 220। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो हीटर ले रहे हैं कितना वाट का ले रहे हैं, 1 किलोवाट का। तो 1 किलोवाट का हीटर यानी कितना होगा आपका, 1000 वाट का। तो जो वोल्टेज वो कितना आएगा, सिंगल फेज का वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा 220 वोल्ट, हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमें करंट का पता नहीं है, हमें करंट कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों, अभी हम आते हैं पावर फैक्टर की ओर। तो ये पावर फैक्टर कितना होगा, तो दोस्तों जो कि रेजिस्टिव लोड होता है, हमारा जो हीटर होता है ये एक रेजिस्टिव लोड होता है। ठीक है, जो कि हीटर होता है, जो कि हीटिंग एलिमेंट होता है, वो सब कुछ एक रेजिस्टिव लोड होता है। और दोस्तों हमें पता है रेजिस्टिव लोड में जो कि पावर फैक्टर होता है वो यूनिट होता है, यानी कि वोल्टेज एंड करंट वो समान रेखा में वो गति करते हैं। ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज और जो करंट होता है वो समान रेखा में अगर गति करते हैं तो वो यूनिट पावर फैक्टर होता है। इसलिए जो कि यूनिट पावर फैक्टर वैल्यू कितना होता है, वो होता है आपका 1। ठीक है, जब भी रेजिस्टिव लोड की बात आता है तो वहाँ पर आप 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, देखिए 1220 × 1 कितना हो गया आपका, 220 × I। तो हमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा इसका आपका, तो कितना हो जाएगा ये आपका, I = 1000 / 220। तो हमारा एक करंट कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। तो ये हमारा आता है करंट 4.54। हमारा करंट आता है कितना, 4.54 एम्पेयर का। तो अभी चलिए हम मोटर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 किलोवाट का मोटर। तो कितना आता है, 1000 का। तो यहाँ पर भी सिंगल फेज की बात हो रहा है। तो सिंगल फेज का जो पावर है, तो वोल्टेज वो कितना है, 220 वोल्ट हम ले रहे हैं। यहाँ पर हमने 220 वोल्ट लिया था, तो यहाँ पर हम 220 वोल्ट ले रहे हैं। और दोस्तों हमें यहाँ पर करंट पता नहीं है, हमें करंट निकालना है। और दोस्तों यहाँ पर जो पावर फैक्टर होता है कितना होता है, देखिए जो कि मोटर होता है वो रेजिस्टिव लोड नहीं होता, वो इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है, जो कि मोटर होता है, जितना भी मोटर होता है जहाँ पर कुछ वाइंडिंग वगैरह किया जाता है, वो सब कुछ दोस्तों एक इंडक्टिव लोड होता है। और जो इंडक्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम ही रहेगा। ठीक है, 1 से हमेशा कम रहेगा, कभी भी 1 नहीं होगा या फिर 1 से ज़्यादा नहीं होगा। वो कितना होगा, हमेशा 1 से कम रहेगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर पता नहीं है कितना रहेगा, तो इसलिए जो कि हमारा कांस्टेंट पावर फैक्टर हम पकड़ते हैं हर किसी कैलकुलेशन में, कितना होता है वो 0.8। तो यहाँ पर हम 0.8 को पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम वोल्टेज को लिखते हैं V और करंट को लिखते हैं I, उसी तरह दोस्तों जो कि पावर फैक्टर होता है इसका यूनिट क्या होता है,
अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो पावर फैक्टर होता है इसका यूनिट क्या होता है। जिस तरह हमारा वोल्टेज का भी होता है, करंट का एम्पियर और आई हम लिखते हैं, उसको डिनोट करते हैं आई में, उसी तरह दोस्तों पावर फैक्टर का यूनिट क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अभी हमारा ये कितना हो जाता है देखते दोस्तों, ये हमारा हो जाता है 220 इंटू 0.8, या आ गया आपका 176। तो करंट रह गया, तो हमें करंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय 176। तो ये आपका आ जाएगा करंट आपका यहाँ पर आता है 5.68 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारा हीटर था वो भी 1000 वाट का था और जो मोटर लिया था हमने वो भी 1000 वाट का है, ठीक है। तो देखिए दोनों का जो पावर है वो समान है, वो सेम है, लेकिन दोस्तों जो कि करंट यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, हीटर यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है कितना 4.54 एम्पियर। उसी पॉइंट पर, उसी जगह पर आपका जो कि मोटर है वो कितना कंज्यूम कर रहा है 5.68 एम्पियर, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर पावर फैक्टर और भी कम हो जाएगा और भी डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर जो कि करंट है ये यहाँ पर और भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो करंट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपका पावर फैक्टर के ऊपर, ठीक है दोस्तों। इसलिए कंपनी वगैरह में क्या करते हैं कि हमेशा वहाँ पर इंडक्टिव लोड जो क्या होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ पर कुछ कैपेसिटर बैंक वगैरह यूज करते हैं। और अभी दोस्तों कुछ मॉडर्न सर्किट भी आ गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ गया है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो जो कि हमारा कैपेसिटर होता है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो कम ना हो, ठीक है। उसको मेंटेन करके 0.9 तक का रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो करंट है ये यहाँ पर थोड़ा कम हो जाए। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने सेम परिमाण का यहाँ पर पावर लिया था, यहाँ पर भी पावर 1000 का था, यहाँ पर भी पावर 1000 का था और वोल्टेज भी 220 का था, यहाँ पर भी वोल्टेज 220 का था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर करंट आपका जा रहा है 4.54 और यहाँ पर करंट आ रहा है 5.68, यानी कि यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग का यहाँ पर करंट जो है ये यहाँ पर ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है।